रहीम। आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमेशा की तरह म्यूज़िकल चेयर्स चल रही हैं। हमारे मुल्क में रिवाज है कि हर 2-4 महीने के बाद 6 महीने के बाद चेयरमैन भी चेंज होते हैं, सिलेक्शन कमेटी भी चेंज होती है, कोचेस भी चेंज होते हैं, कैप्टन्स भी चेंज होते हैं और ये सिलसिला चलता है और चलता ही रहेगा। पहले जब हटाया गया था बाबर आजम को तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि बेशक आप उसको कप्तानी से चेंज करते मगर एक प्रोसीजर है, एक तरीका है, रिस्पेक्ट से उसको बुला के उससे बात करके उसको एक्सप्लेन करके उसको रीज़न दे के आप उसको हटाते। यही कुछ शहीन शाह अफरीदी के साथ करना चाहिए था। उसको बुलाते, उसको बताते कि भाई तुम फास्ट बॉलर हो, तुम्हारे पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है 3 फॉर्मेट का और हम तुम्हें फिट चाहते हैं, तुम एसेट हो हमारा, हम तुम्हें ज़ाया नहीं करना चाहते, इसलिए हम बाबर को जो बैट्समैन है उसको लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम तुम्हारा वर्कलोड मैनेज करें। लेकिन उसके साथ भी ऐसे ही किया गया कि उसको हटा दिया गया। फिर एक स्टेटमेंट दी गई, उसने उस स्टेटमेंट की जगह दूसरी स्टेटमेंट दे दी। एम्बैरेसिंग पोजीशन होगी बोर्ड के लिए। खैर ये काम तो हमारे चलते ही रहते हैं। एक और इशू है जिसके ऊपर मैं ख़ास तौर पे चाहता हूं कि अगर मेरी आवाज़ चेयरमैन साहब तक पहुंच सके तो ज़रूर पहुंचे। पहले तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो मजाक है ना कि जो चेयरमैन को आप हटा देते हैं, मेरे ख्याल है कम से कम उनको 3 साल का टाइम देना चाहिए ताकि वो जो कुछ भी करना चाहते हैं स्याह या सफ़ेद वो करें और करके दिखाएं कि वो क्या करना चाहते थे, क्योंकि 2-4-6 महीने में वो कुछ नहीं कर सकते। नंबर 1, चेयरमैन साहब से मैंने ये रिक्वेस्ट करनी थी कि उजलत में जो काम किए जाते हैं उनका रिजल्ट नहीं होता। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप 4 महीने में 9000 मैच करवाना चाहते हैं। अगर वो 9000 मैच हों और उनका कोई मतलब है, उनका कोई मेयार ना हो, कुछ सीरियसनेस ना हो, कोई कंपेटिटिवनेस ना हो, तो वो यूजलेस होंगे। अब जैसे कॉलेज क्रिकेट है, ठीक है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, होनी चाहिए, मैं आई एग्री विद इट, मगर जिस किस्म की हुई आप देखें कि कोई 45 पे आउट हुई, कोई 50 पे आउट हुई, दूसरी टीम कर रही थी। अगर हम इसको सारे को थोड़ा सा मैनेज कर लेते, वहाँ पे कोई सिलेक्शन बनाते, वहाँ पे फिर उनको कोई कैंप लगाते, कम से कम 10 दिन का उनको कैंप लगा के उनको लड़कों को थोड़ा सा ठीक करते और फिर कराते तो ठीक है। अब इसी तरीके से उजलत में मैंने सुना है और भी टूर्नामेंट और लार्ज स्केल पे पाकिस्तान में शुरू किए जा रहे हैं। देखिए, क्रिकेट एक्टिविटी कराना बहुत ज़रूरी है, आई एग्री विद इट, लेकिन क्या इस किस्म की क्रिकेट कराने से कुछ हासिल होगा? नहीं होगा। हमें अच्छी और मेयारी क्रिकेट करानी पड़ेगी अगर हमें रिजल्ट्स चाहिए। विकेटें अच्छी चाहिए, बॉल्स अच्छे चाहिए, मौसम ठीक चाहिए और अच्छे क्रिकेट होनी चाहिए। अब पिछले सालों में जो क्लब क्रिकेट हुई है उनमें भी एक चीज़ देखने में आई कि एक टीम ने 400 स्कोर किया और दूसरी टीम जो है वो 50 पे आउट हो गई। इसका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे टूर्नामेंट का। मेरा ख्याल था कि कोई हम पैरामीटर लगा लेते, ग्रेडिंग कर लेते क्लब्स की, जो पिछले साल के आपके सालों में क्लब क्रिकेट हुई है उनमें से ग्रेडिंग करके टॉप 60 या 70 या 80 क्लब्स का एक और पूल बना देती और उनसे क्रिकेट लेती, वो और मेयार की होती और बाकियों को अलहदा देते, बजाय इसके कि आपने सारों को इकट्ठा ही खिला दिया है, जिसका ये मेरे ख्याल में इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। बहरहाल मेरा काम था कि मैं जो खुद समझता था, जो मेरी नाकिस राय में है कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो मैंने कर दिया है। बाकी आई एम श्योर आपके जो लोग हैं, जो आपके साथ हैं, आपके मुशीर हैं, वो आपको मशवरा दे रहे होंगे कि नहीं ये सारा क्रिकेट कराएं। देखिए, आई वॉश अगर आपने कराना है या एक ड्रामा ही अरेंज करना है तो वो तो ठीक है, एक ड्रामा हो जाएगा, प्रेस में आ जाएगा कि जी बड़े मैचेस हो रहे हैं, लाहौर में 9 मैचेस रोज़ के हो रहे हैं, मगर इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो काइंडली इन चीज़ों को सोचें कि इनको ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर तरीके से किया जाएगा तो इसका कोई फ़ायदा होगा और इसका कोई रिज़ल्ट निकलेगा। नाज़रीन, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे इस चैनल का भी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर करें और यूट्यूब पे प्लीज़ कमेंट्स करें। आप सबको आने वाली ईद मुबारक।